फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको MRI के बारे में तमाम जानकारी दी थी, जैसे वो कैसे काम करती है, डॉक्टर किस समस्या में MRI की सलाह देते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में सिटी स्कैन के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे सिटी स्कैन क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या इस टेस्ट के दौरान दर्द होता है, क्या ये टेस्ट करने से पहले किसी सावधानी की आवश्यकता है, क्या इस टेस्ट में एक्सरे एक्सपोजर होता है। तमाम वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप MRI के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि MRI और सिटी स्कैन में थोड़ा अंतर होता है। सबसे पहला अंतर ये है कि सिटी स्कैन रेडिएशन पर काम करता है और MRI मशीन मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिटी स्कैन आखिर होता क्या है। क्या होता है सिटी स्कैन? सिटी स्कैन को कंप्यूटराइज टोमोग्राफी एक्सरे का रूप माना जाता है, जिसे कैट भी कहा जाता है। वैसे सिटी स्कैन एक्सरे का ही एक रूप होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा अच्छा होता है और इससे शरीर के अंगों का चित्र बढ़िया और अच्छे से देखा जा सकता है। सिटी स्कैन का आविष्कार ब्रिटिश सरकार ने सर गॉडफ्रे हंसफील्ड और डॉक्टर एलन कॉर्मिक के नाम से स्वतंत्र रूप से विकसित किया था। इसके आविष्कार के लिए 1979 में हंसफील्ड और कॉर्मिक को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा आविष्कार था। इस आविष्कार के बाद बहुत से शरीर की अंदरूनी बीमारियों का पता लगाना बेहद आसान हो गया, और वो भी बेहद ही आसानी से, क्योंकि शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती थी जिनका पता भी नहीं चल पाता था। लेकिन सिटी स्कैन के आविष्कार के बाद उन बीमारियों का पता लगाया गया और सिटी स्कैन के आविष्कार के बाद चिकित्सक क्षेत्र एकदम से बदल गया। सिटी स्कैन चिकित्सकों को बीमारियां पता लगाने और उन बीमारियों का उपचार पता लगाने और बीमारी कितनी पुरानी है, कितनी दूर तक शरीर में फैली हुई है और ये शरीर में किस भाग में है, इस तरह की चीज़ों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। सिटी स्कैन का यूज़ शरीर के क्रॉस सेक्शन के चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चित्र सामान्य एक्सरे पिक्चर्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी देते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में नरम ऊतकों, रक्तवाहिकाओं और हड्डियों को दिखा सकते हैं। सिटी स्कैन का इस्तेमाल शरीर के जिन अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें निकालने के लिए किया जाता है, उनमें शामिल है सिर, कंधा, रीढ़ की हड्डी, दिल, पेट, घुटना, छाती। सिटी स्कैन के दौरान आपको सुरंग जैसी एक मशीन में लेटाया जाता है, जो देखने में बिल्कुल MRI मशीन से मिलती जुलती लगती है। जिसके बाद मशीन के अंदर का हिस्सा घूमता है और अलग अलग एंगल से चित्र लिए जाते हैं। ये चित्र कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं, जहां से शरीर के एक खास क्षेत्र की 3D पिक्चर्स बनाने के लिए उन्हें इकट्ठा किया जाता है। क्यों किया जाता है सिटी स्कैन? बहुत सारी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए सिटी स्कैन ज़रूरी होता है। जैसे अगर हमें जानना हो कि स्ट्रोक के मरीज की कौन से दिमाग की नस फटी है या उसमें खून जमा हुआ है। जैसे स्ट्रोक के मरीज के बारे में अगर हमें ये जानना हो कि उसके दिमाग की नस फट गई है या उसमें खून जमा हुआ है, इन दोनों स्थितियों को जानने के लिए सिटी स्कैन ज़रूरी है। इसके अलावा छाती के सिटी स्कैन से हम लंग्स देख सकते हैं, उनमें कोई ट्यूमर तो नहीं, ये जांच कर सकते हैं। छाती के सिटी स्कैन से हम दिल भी देख सकते हैं, उसका साइज़ और उसकी स्थिति का भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा पेट के सिटी स्कैन से हम पेट में अगर ट्यूमर हो उसकी जानकारी ले सकते हैं। हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो उसे देखने के लिए भी सिटी स्कैन होता है।
इस टेस्ट को कराने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता और शरीर में किसी भी तरह का छेद नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है टेस्ट? मरीज को एक टेबल पर लेटा दिया जाता है। ये टेबल एक टनल जैसी मशीन के अंदर जाती है। पेशेंट को अगर कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत होती है तो कैन्यूल लगा दिया जाता है। क्या टेस्ट के दौरान दर्द महसूस होता है? इस टेस्ट के दौरान दर्द महसूस नहीं होता। अगर कॉन्ट्रास्ट दिया जा रहा है तो कैन्यूल देते समय थोड़ा दर्द हो सकता है। सीटी स्कैन के दौरान, सीटी स्कैन एक साधारण सी प्रक्रिया है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान होता क्या है। अगर आपको अपने पेट और नितंब का स्कैन कराना है तो तरल डाई पीने के लिए आपको बोला जाएगा। अगर पेय का पहला भाग जांच कराने के लिए पहुंचे तो तुरंत पिए, उसके बाद 30 मिनट बाद और पिए और फिर जांच से 1 घंटे पहले बाकी पदार्थ पिए। डाई आपको हाथ या कूल्हों में इंजेक्शन के जरिए भी दी जाएगी। जांच के दौरान आपको हॉस्पिटल का गाउन पहनना होगा और मेज पर लेटना होगा। आपकी बाजू की नस में एक डाई लगाकर इंजेक्शन लगाई जाएगी, जो हो सकता है कि आपको उसकी वजह से कुछ गर्मी या उत्तेजना महसूस हो। स्कैन के दौरान बिना हिले डुले लेटें। स्कैन के दौरान आपको कई बार सांस रोकने के लिए भी कहा जा सकता है। हर स्कैन के बाद मेज थोड़ा थोड़ा सरकती है। सीटी स्कैन से पहले क्या करें? जब आप सीटी स्कैन करवाते हैं तो उससे कुछ समय पहले आपको आपके डॉक्टर को लगभग अपने बारे में सभी बातें बता देनी चाहिए। जैसे अगर आपने कहीं पर टैटू बनवाया हो उसके बारे में, या आपके शरीर में कहीं पर भी किसी तरह की चीज़ डाली हुई है, जैसे आपकी हड्डी कभी टूट गई हो और वहाँ पर लोहे की छड़ हो, या आपके दांत में कुछ परत लगाई गई हो, या दांतों की कोई चीज़ जो आपके शरीर में डाली गई हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं। क्योंकि जब आपका सीटी स्कैन होता है तो वहाँ पर इन चीज़ों से दिक्कत हो सकती है। यदि आपके पेट का सीटी स्कैन है तो आपको कहा जा सकता है कि आप स्कैन से पहले, रात शुरू होने से पहले कोई भी ठोस पदार्थ ना खाएं। पेट के सीटी स्कैन के लिए आप कॉन्ट्रास्ट सामग्री को पी सकते हैं। कुछ सीटी स्कैन के लिए आपको परीक्षण से पहले एक रेचक या एनीमिया की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको किसी भी तरह की एलर्जी है या किसी तरह की कोई सर्जरी आपने करवाई है, क्या आप पहले किसी दूसरी बीमारी के कारण किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हों, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। जब आपका सीटी स्कैन किया जाता है तो उससे पहले आपको घड़ी, चश्मा, रिंग, बेल्ट, मोबाइल फ़ोन और आपके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और वहाँ पर आपको एक गाउन दिया जाता है। उसके बाद आपको एक सीटी स्कैन मशीन की टेबल के ऊपर लेटा दिया जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन की मशीन के अंदर उस टेबल को ले जाया जाता है और फिर आपका सीटी स्कैन हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सीटी स्कैन क्या होता है, क्यों करवाया जाता है और किस किस चीज़ का होता है। आइए अब आपको सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ बताते हैं। सीटी स्कैन के जोखिम क्या हैं? सीटी स्कैन जहां कई बीमारियों के प्रभाव का पता लगाने में लाभकारी है, वहीं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हालांकि इसके जोखिम बेहद कम हैं। सीटी स्कैन में आप एक्सरे के मुकाबले ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। ऐसे में अगर आपने 1 से ज़्यादा बार सीटी स्कैन कराया है तो कैंसर का खतरा वक्त के साथ बढ़ सकता है। सीटी स्कैन से बच्चों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, खासतौर पर छाती और पेट का स्कैन कराने पर। कुछ लोगों को कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी हो सकती है। ज़्यादातर कॉन्ट्रास्ट सामग्री में आयोडीन होती है, इसलिए यदि आपको पहले से आयोडीन से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं। यदि कुछ आयोडीन से एलर्जी है तो आपका डॉक्टर आपको एलर्जी की दवाई या स्टेरॉइड दे सकता है। यदि आप गर्भवती हैं या आपको लगता है कि इसकी संभावना है तो टेस्ट से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस जांच के लिए समय से जाएं क्योंकि इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। यदि आपको पेट या पेल्विक का स्कैन कराना है तो तरल डाई पीने के लिए आपको 2 घंटे ज़्यादा रहना होगा।
और सबसे अहम बात, सिटी स्कैन के रिजल्ट का क्या मतलब होता है। यदि रेडियोलॉजिस्ट पिक्चर्स में किसी ट्यूमर, रक्त के थक्के, फ्रैक्चर या अन्य असमानताओं को नहीं देखता है, यदि सिटी स्कैन के दौरान किसी भी असामान्यता का पता लगाया जाता है, तो आपको परिणाम के आधार पर आगे के टेस्ट और उपचार की ज़रूरत हो सकती है। द बर्निंग न्यूज़ की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी आपको पसंद आई, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।